नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुपद की पहचान करना सिखाऊंगा। उससे पहले कि मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा जिससे कि आपको बहुपद पहचानने में बहुत आसानी होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है इसको हम बोलते हैं अचर। अचर और ये जो देख रहे हैं मतलब कि ABCD में जो ये अंक देख रहे हैं एक्स, इसको बोलते हैं हम चर। और ऊपर वाले को हम घातांक बोलते हैं, घातांक। इसको घात भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए अचर जो होता है वह अंक होता है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, -1, 1/2, जो भी गिनती की संख्या होता है, या भिन्न हो गया या ऋणात्मक संख्या हो गया, ये सब क्या होता है, चर होता है। चर बोलते हैं जैसे कि A, B, C या X, Y, Z, कोई भी ABCD का अंक जो होता है स्मॉल में, उसको हम बोलते हैं चर। तो देखिए चर का मान जो है वो बदलता रहता है। जैसे कि एक्स में अगर मैं 2 पुट कर देंगे तो इसका मान कुछ अलग हो जाएंगे, अगर एक्स में मैं 3 पुट कर दूंगा तो इसका मान कुछ अलग हो जाएंगे। चलिए आप ये तो समझ गए बेसिक कंसेप्ट। देखिए रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2। मतलब रूट का मतलब ही होता है, रूट का मतलब ही होता है 1/2। समझ गए बात को। अब देखिए अगर मान लो कि 2 है यहाँ पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 1/2, क्योंकि रूट के मतलब ही होता है 1/2। इसीलिए एक्स है यहाँ पे तो एक्स 1/2, यहाँ पे 2 है तो 1/2, 3 1/2। समझ गए बात को। अगर मान लो कि यहाँ पे रूट एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स 1/3। अगर मान लो कि यहाँ पर 3 रूट और उसके अंदर में 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, इसको लिख सकते हैं 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 1/2। समझ गए बात को। और 1/x को लिख सकते हैं x के -1। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x -2। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x -3। समझ गए बात को। ये बेसिक कंसेप्ट हमारा हुआ। मान लो कि कल को हमको बोल देंगे कि रूट 4 को क्या लिख सकते थे, इसका क्या होगा, इसका होगा 4 1/2। समझ गए बात को। चलिए अब बेसिक कंसेप्ट हम समझ गए, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बहुपद की पहचान करना सिखाते हैं। तो देखिए बहुपद के लिए जो है, बहुपद होने के लिए जो है चर का घातांक जो है वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, गिनती के संख्या में अगर 0 सम्मिलित कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए बहुपद नहीं होने के लिए जो है चर का घातांक जो होता है वो ऋणात्मक होना चाहिए, जिसकी -2 -1/2 और 4। चर का घातांक भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। चर का घातांक जो अचर से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ चर को देखना है। समझ गए बात को। अचर क्या है ये हमको नहीं देखना है। चर का घातांक जो है वो भिन्न संख्या भी नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन जिसमें वो बहुपद नहीं हुआ, अगर ये कंडीशन हो गया तो समझो ये बहुपद हो गया। ठीक है, समझ गए बात को। अब देखिए पहले हम देखिए ये क्या है, पहले ये तो अचर है, इसको हमको छेड़खानी करना ही नहीं है यहाँ तक, इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2x के पावर 1 है तो ये 1 क्या हो गया, ये हो गया पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं ना, इसीलिए यहाँ तक भी ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है, बोलिए तो यहाँ बोलो, एक बार मैं आपको पिछले बेसिक में बताए थे कि x को हम ऐसे लिख सकते, रूट एक्स को 1/2। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 3x के पावर 1/2 हो गया, ये भिन्न हो गया, मतलब ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। हम आपको क्या बताए थे, अगर चर का घातांक जो अगर भिन्न हो गया तो वह क्या होता है, बहुपद नहीं होता। इसीलिए पूरा क्या हो गया, बहुपद नहीं होगा, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चर का घातांक जो है 1/2 हो गया, वो भिन्न है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। अब इसमें देखिए यानी कि 3x के -2 है। अब देखिए चर का घातांक जो ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, देखिए चर का घातांक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए।
तो ठीक है, ये ऋणात्मक हो गया, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं है। समझ गए बात को। अब देखिए पहले इस एक्स को देखिए, ये क्या है, 2 है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, 1 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखिए ये 6 है, तो ये अचर को तो हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ चर से मतलब है, तो ये क्या है, ये बहुपद हो गया है। समझ गए बात को। अब देखिए इसमें देखिए एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या है। समझ गए बात को। अब देखिए ई एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 2, और ई एक्स का इसको ऊपर लिखेंगे तो ये -1 होगा। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक संख्या, क्योंकि एक्स माने अगर 1/x को हम लिख सकते हैं ना x -1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या होने के बाद क्या हो जाता है, बहुपद नहीं होता है, बहुपद पद नहीं है। समझ गए बात को। अब यहां देखिए ये एक ऋणात्मक भी है और यह भिन्न भी है, इसलिए तो ये और नहीं होगा, मतलब हमारा जो है ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ तक तो ठीक है, चर के घात यहाँ पे प्लस है, तो ये हो गया पूर्ण संख्या। ये अचर है, इसको हमको देखना ही नहीं है, सिर्फ हमको यहाँ देखना है, ये क्या हो गया, एक तो भिन्न भी है माइनस, तो और नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। समझ गए बात को। अब देखिए √2 है, √2 जो है ये अचर हो गया, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ चर को देखना है। y के पावर 3 ये तो पूर्ण संख्या है। समझ गई बात को। यहाँ पर √3 है, तो इसको भी हमको नहीं देखना है। यहाँ देखिए y का मान क्या है, 1 है, ये भी पूर्ण संख्या 1। हमको ये अचर से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ चर को देखना है। तो यहाँ पे जो है ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, इसीलिए क्या हो गया, बहुपद हो गया। समझ गए बात को।